हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो 9-10 की चीजें थी रिवाइज किया था। देन इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में पढ़ा था। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की चीजें देखी थी। और हम लोगों ने कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो काम करते हैं, इसके भी लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इसको कन्वर्ट कर लेना, उसको एक बार एक सेकेंड के लिए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे। एक मिनट, हाँ मिल गया। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। तो पहला था कितना? 30 डिग्री। पहला था 30 डिग्री था। अब पता है हमको 30 डिग्री कितना होता है, ध्यान डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? पाई अपॉन 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? डिग्री अपॉन 180। फिर यहां पे क्या आ जाएगा? रेडियन अपॉन पाई, यही आएगा, है ना, यही आएगा। अब अगर हम लोगों को ये डिग्री दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करने क्या होगा? ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं कि कभी भी अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस में क्या कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? कट के 6। तो ये कितना आ गया? पाई बाय 6 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर सेकंड था 45। तो दिख रहा है 45 डिग्री क्या होगा? 45 इंटू पाई अपॉन 180, दैट विल बी पाई बाय 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये पाई बाय 4 हो जाएगा। थर्ड कितना है हम लोगों का? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या आएगा? 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ये कट के 3। कितना आ गया हम लोगों का? पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का कितना है? 75 है। ये 3 हो गए। फिर हम लोग देख लेते हैं फोर्थ, 75 डिग्री। तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। कटता है 15 से तो ये 5 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, कुछ सीधा याद रखिए। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। फिर 90 डिग्री दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा? अब डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूं पाई बाय 2, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 6 क्या देके रखा हुआ है हम लोगों का? 120 डिग्री। तो क्या होगा? 120 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये कट रहा है, ये 2 ये 3, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। 7 देख लेते हैं भाई हम लोग। 7 क्या है हम लोगों का? 135 दिख रहा है, 135। तो 135 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो कट रहा है, दिख रहा है, ये 9 आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, दिख रहा है। 15 से डिवाइड करेंगे ना तो ये कट जाएगा, और भी कट रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 देख लेते हैं भाई हम लोग। 8 क्या है हम लोगों का? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री, तो 150 इंटू पाई अपॉन 180, तो कट रहा है 30 से, तो 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का 8 नंबर। 10th कितना है? 180 डिग्री। तो 180 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो ये कट के पाई बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से 210 है, 210 डिग्री। तो 210 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। 11 देख लेते हैं भाई हम लोग। 11 क्या देके रखा है? 225 डिग्री। तो 225 इंटू पाई अपॉन 180, 15 से कटेगा, डायरेक्टली दिख रहा है हम लोगों को 15 है। 25 से भी, जिससे भी कट रहा है उससे कट कर दीजिए। 15 से पहले कट करके देखते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा? 15 इंटू पाई अपॉन 12, तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 12th देख लेते हैं। 12th क्या लिख के रखा है बताइए भाई? 12th है 140। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया। 140 कितना हो जाएगा? 140 इंटू पाई अपॉन 180, कट गया, ये कितना कटेगा? ऊपर 7 आ जाएगा, यहाँ 9, तो 7 पाई बाय 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 7 पाई बाय
9 आ जाएगा। 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 36 डिग्री, तो मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 आ जाएगा। अब देख लीजिए ये जिससे भी कट रहा है कट कर दीजिए, 12 से कटेगा तो 13, 3 अपॉन 15, तो पाई अपॉन 5। 36 से भी कट ही रहा था, मैंने केवल नहीं कट किया। अब इसके बाद 15, 240 डिग्री, तो 240 इंटू पाई अपॉन 180 कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन 270 डिग्री, तो 270 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के सारे क्वेश्चन हो गए जिसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे, डिग्री से। एक तो फॉर्मूला, ये तो हमेशा फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, बट कौन बार बार ऐसे लिखेगा, कौन बार बार ऐसे लिखे। अगर कौन बार बार ऐसे लिखे तो क्या करेंगे भाई, चुपचाप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हुए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट था हम लोगों का रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। तो वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल है, रेडियन से डिग्री। सबसे पहला क्या दे रखा है हम लोगों का, 7 पाई बाय 6। कभी भी रेडियन से एक फॉर्मूला तो हमारे पास हमेशा है, डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई, ये तो हमेशा फॉर्मूला वैलिड है। अब हम लोगों को अगर रेडियन में दे रखा है डिग्री में कन्वर्ट करना, तो डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, c इंटू 180 अपॉन पाई। सी क्या होगा, जिसको कन्वर्ट करना है, 180 अपॉन पाई, क्या, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 पाई बाय 6, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, ये कट के 30, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारे पास, 210, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, 4 पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, ये 60, तो कितना आ गया, 240 डिग्री आ जाएगा। थर्ड क्या है, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका, 45 इंटू 7, ठीक है, यही आएगा। सबको ये समझ में आ रहा होगा। 7 इंटू 5 35, हाथ में 3, 28, 315, यही आएगा। क्वेश्चन फोर्थ कितना दे रखा है, 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, सही है 9। तो रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो चुपचाप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा, 405 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ क्या दे रखा है, 5 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 60, तो कितना आ गया हमारे पास, 300। फिर 6 क्या है, 8 पाई बाय 3, तो 8 पाई बाय 3, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 60, तो कितना आ जाएगा हमारा, 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, जिसका जो भी आंसर आया होगा। अब सीधी सी बात है, यहां पे हम लोगों को क्या दिमाग में रखना है, डिग्री से रेडियन में। अब याद रखिएगा कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब किससे करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं आता तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर लीजिए, इससे आपको भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, हम लोगों ने अभी तक जितने भी टर्म पढ़ के रखे थे वो किस में पढ़ के रखे हुए थे, हम लोगों ने
डिग्री में पढ़ के रखे थे 10th क्लास तक, बट अब हम लोग मोस्टली चीजों को रेडियन में याद रखेंगे। ठीक है, हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, देखिए अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। मेरे को बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि डिग्री में कितना होगा, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए नहीं भाई इसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला 30 डिग्री, अब मैं जो याद करने के बता रहा हूं ये 30, ये कितना होगा π/6 होगा। सेकेंड 45 π/4, थर्ड 60 π/3, फोर्थ 90 π/2, फिफ्थ 180 डिग्री दैट इज पाई, 6 270 डिग्री 3 π/2, 7 360 2 π, 8 15 डिग्री π/12, 9 75 डिग्री 5 π/12। ठीक है, और भी याद, मतलब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली तुरंत याद हो जाएगा, बट प्रैक्टिस कर करके हम लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है कि कभी भी अगर मैं बोलूं आपको कि π/6 तो उसका डायरेक्टली मतलब क्या होना चाहिए 30 डिग्री, फिर π/3 60 डिग्री, वो बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। मैं 45 बोलूं या π/4 बोलूं, एक ही बात है। इसका मतलब क्या कि आप लोगों को याद होगा साइन 45 डिग्री या साइन π/4, ये दोनों 1/√2 हो, केवल इक्विवेलेंट है। एक डिग्री, ये डिग्री में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, आपका रेडियन में दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि कैसे डिग्री और रेडियन वाली चीज है। तो हम लोग अब आगे से रेडियन वाली चीज ही याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज को, तो याद रखिएगा, है ना, कि 30 को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई, 270 को 3 π/2, 360 को 2 पाई, 15 π/12, 75 5 π/12, ये हो जाएगा। बट ये अच्छे से होनी चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 4 पाई कितना है, 4 पाई कितना है, तो हमको पता है कि पाई के, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि 4 पाई दे रखा है, तो आप कैसे इसमें सोचेंगे, पाई 180 होगा। पाई कितना होगा 180 डिग्री, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब कितना लिख के रखा है 720 डिग्री लिख के रखा है। कितना लिख के रखा हुआ है 720 डिग्री लिख के रखा हुआ, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। पाई का मतलब क्या, याद है ना, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि 180 डिग्री। चलिए इसको भी पढ़ देखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम, रिलेशन बिटवीन, ठीक है 3 सिस्टम ही लिख लीजिए। अब 3 सिस्टम हमारे क्या थे, जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिग्री, मिनट, सेकेंड, फिर क्या पढ़ा था ग्रेड, मिनट, सेकेंड, और तीसरा क्या पढ़ा था रेडियन। इनके बीच एक रिलेशन लिख लेते हैं, दो के बीच का तो हम लोगों को पता ही है कि डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, आउटडेटेड क्या हुआ लिख लेते हैं, काम शायद तक ना आए, कहीं ना काम है। डिग्री रेडियन वाला तो काम जरूर आएगा, वो हर जगह यूज होगा। ग्रेड वाला यूज हो गया, अभी तक तो कभी नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा, बट लिखेंगे जरूर। चलिए देखिए क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहले कन्वर्ट 180 डिग्री जो होता है ना, 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाई सी। पाई सी मतलब क्या, पाई रेडियन। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये, पाई रेडियन। सी का मतलब क्या होता है, रेडियन मैंने सिखाया था। 180 डिग्री मतलब क्या, पाई सी। और ये आपका होता है 200 ग्रेड के बराबर। किसके बराबर, ग्रेड 200, याद है हम लोगों ने पढ़ा था। और ये पूरे किसके बराबर होंगे, 2 राइट एंगल के बराबर। किसके बराबर होंगे, 2 राइट एंगल्स के बराबर होंगे आपके। ठीक है, हम लोगों ने कल याद है पढ़ा था कि एक राइट एंगल में कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक राइट एंगल में कितना रेडियन होगा, π/2 रेडियन होगा। तो 2 राइट एंगल में कितने होंगे हमारे 180 डिग्री, पाई रेडियन, 200 ग्रेड। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग चाहे ना किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए, मान लीजिए
मेरे को 1 डिग्री निकालना है, मेरे को क्या निकालना है यहां से 1 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा 180 से सब जगह डिवाइड कर दूंगा, 180 से क्या करूंगा सब जगह डिवाइड, तो कैसे होगा पाई अपॉन 180, यहां से क्या आ जाएगा 200 अपॉन 180, ये ऐसे जी आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे को बोले कि 1 रेडियन निकालो, क्या निकालो 1 रेडियन, तो मैंने क्या किया सब जगह से पाई से डिवाइड कर दिया, सब जगह क्या किया पाई, तो 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा बताइए 200 अपॉन पाई ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब कोई मेरे को बोले कि 1 ग्रेड बताओ, तो 1 ग्रेड कैसे आएगा बताओ भाई, 200 से सबको डिवाइड कर दो, तो 180 डिवाइडेड बाय 200 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा पाई अपॉन 200 रेडियन, और यहां से क्या आ जाएगा 1 ग्रेड आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन है, कुछ नहीं है, कोई खास इतना है नहीं, मेन हमको ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग वाला कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का तीनों के बीच एक रिलेशन था, तो आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से कि क्या बताया मैंने यहाँ पे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन किसके बराबर होता है 200 ग्रेड, या 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड होता है। अगर 1 डिग्री निकालना है तो मैंने 180 से सबको डिवाइड कर दिया, 1 रेडियन निकालना है तो यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड कर दिया, सबको पाई से डिवाइड कर दिया, और अगर मुझे 1 ग्रेड निकालना है तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबको 200 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तभी भी एक और क्वेश्चन लिखिए, तभी भी एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तभी भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, convert into radian, convert into radian 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या हम लोगों का क्वेश्चन है, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है, कुछ मत करिए, आप लोग क्या करिए, ये जो बाद वाली चीजें हैं ना, ये मेथड ना हर जगह के लिए वैलिड है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेड में होता तो फिर मैं इसके लिए भी यही मेथड करता, या अगर रेडियन में होता तभी मैं इसके लिए यही मेथड करता। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड, सबको ऐसे लिख लीजिए, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 ग्रेड, सॉरी 30 सेकेंड। अब सबको क्या करिए, जो बाद वाले दे रखे ना, जो आपके मिनट में और जो आपके सेकंड में, उनको कन्वर्ट कर लीजिए आप डिग्री में। किसमें कन्वर्ट कर लीजिए आप, सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। कर ले कन्वर्ट, तो सबसे पहले काम करते हैं इस वाली चीज को कन्वर्ट करते हैं मिनट में। जैसे मिनट में करेंगे तो मिनट, मुझे पता है कि हमारा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया भाई मैंने 60 से डिवाइड, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका, जैसे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा, हाफ मिनट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, हाफ मिनट में। कर लीजिए, कुछ सिंपल सा है ना, 30 डिवाइड बाय 60 कितना होगा, हाफ मिनट। जैसे 60 से डिवाइड किया, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से इसको हटा देते हैं एक समय के लिए। फिर अब ये क्या आ जाएगा, 5 डिग्री प्लस 37 प्लस हाफ हो जाएगा, ये पूरा यहां बाहर चला जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 5 डिग्री प्लस 75/2, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मिनट में कन्वर्ट हो गया। हो गया मिनट में कन्वर्ट। अब आगे चलते हैं, तो 5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, जैसे ये करूंगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 डिग्री प्लस 5/8, यहां से ये आ गया, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। यहां तक आपको सबको समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, कर दिया मिनट में कन्वर्ट, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने का तरीका पता ही है हम लोगों को। इसके बाद ले लीजिए एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 45 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री। अब जैसे हमको ये मिल गया 45 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने आपको सबको पता है, 45 डिवाइडेड बाय 8,
पाई इंटू 1/80। मैंने बताया था डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो कट रहा है, काट दीजिए, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू लिख के रखी है किसके बराबर होगी, पाई अपॉन 32 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी हम लोगों की, पाई अपॉन 32 के बराबर होगा। ठीक है, और ये किसमें आ गया हम लोगों का, रेडियन में। तो ये जो ऊपर नंबर लिखा था ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। इसी में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने भाई। किसी को डाउट इस चीज पे, चलो आगे देखते हैं भाई। अब मान लो मेरे को कोई, कि देखो सबसे पहले ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप ये सोचो कि सबसे पहले ये इतने गंदे गंदे ये दे रखे हैं, सबको डिग्री में ले आओ। सबको किस में ले आया, डिग्री में ले आया। सब कुछ ऐसी डिग्री में लाया। अब उसके बाद कन्वर्जन हम लोगों को पता है, उस कन्वर्जन के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। क्या कर लिया, उस कन्वर्जन के हिसाब से हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी होंगे इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद तो ये हम लोगों का कन्वर्जन टाइप का चीज हो गया है ना। अब आप लोग यहां पे एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, फर्स्ट 1 डिग्री और 1 रेडियन। पहला क्वेश्चन है कौन बड़ा होगा, 1 डिग्री बड़ा होगा या 1 रेडियन बड़ा होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे कन्वर्जन आए कि कौन बड़ा होगा, कि डिग्री 1 डिग्री बड़ा होगा या 1 रेडियन बड़ा होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले दोनों को कॉमन चीज पे लाइए। सबसे पहले क्या करिए, दोनों को कॉमन चीज पे लाइए। या तो इसको रेडियन में ले लीजिए या तो इसको डिग्री में ले लीजिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है वो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, एक बार रेडियन में भी कन्वर्ट कर देता हूं, एक बार डिग्री में भी कन्वर्ट करके बताता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम करते हैं, दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये तो 1 डिग्री ही रहेगा। अब बताइए 1 रेडियन, 1 रेडियन को मैंने सिखाया है डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके, 180 अपॉन पाई से कर लेते हैं। तो 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये क्या हो जाएगा आपका, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री। जैसी बात दिख रहा है। अब पाई की वैल्यू हम लोगों को बोला है कि कभी लेंगे नहीं, बट अगर मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7। तो ठीक है, रख देते हैं। तो 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 डिग्री। देखिए मैंने पाई की वैल्यू यहां पे चाहता तो मैं पाई के रिस्पेक्ट में भी छोड़ सकता था, बट मुझे अभी कंपेयर करना है तो मुझे दोनों जगह न्यूमेरिकल चाहिए, पाई नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने यहां पे वैल्यू रखी है। ठीक है, रीजन भी बता रहा हूं कि वैल्यू मैंने यहां पे क्यों रखी है। चलिए अब देखिए कर लेते हैं। ये 1 डिग्री ही है, कन्वर्ट कर लीजिए। किससे कटेगा, ये 2 से ही कटेगा। ये ऊपर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 11, तो अप्रॉक्स 57 पॉइंट ऐसी आएगा। 57 पॉइंट यहां कुछ भी आता रहेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, इतना आएगा। अब बताइए कौन बड़ा होगा, 57 डिग्री बड़ा होगा या 1 डिग्री। ऑफ कोर्स 57 डिग्री पर बड़ा होगा, ऑफ कोर्स यही बड़ा होगा। तो ये आपको यहां पे ये चीज समझ में आई कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 57 डिग्री होती है। अप्रॉक्स 57 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वैसे कितनी होगी, 57 डिग्री होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए, अप्रॉक्स 57 के आसपास होता है। तो कौन बड़ा हो गया आपका, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है, सेकंड देख लें। सेकंड क्या देख लें भाई, चलिए एक ही से काफी, एक से आपको समझ में आ गया होगा है ना, कि कैसे रेडियन में डिग्री में, ये समझ में आ गया। तो कन्वर्ट कर लिया, यहां पे समझ में आ गया कि विच इज ग्रेटर, 1 डिग्री बड़ा होगा या आपका 1 रेडियन बड़ा होगा। तो क्या पता चला, 1 रेडियन आपका बड़ा होता है। 1 रेडियन कितना होता है, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा, और ये तो 1 डिग्री तो 1 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, यहां से जितना भी कन्वर्जन था हम लोगों का हो चुका है। कन्वर्जन वाली चीज हो गई कि कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, या ये सारी चीजें आप लोगों की हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर
सेक्टर। ठीक है, ये हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है। अब देखिए भाई, थोड़ी सी चीजें यहां पे देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे मैं अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया तो ये चीज अगर मैं ऐसे कर दूं, अब मैंने यहाँ पे ये सेंटर मान लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे सी दे रखा है। तो यहाँ पे चीज आती है, एक आता है मेजर सेगमेंट और एक आता है माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेगमेंट लिख लेते हैं इसको अच्छे से। ये आप लोगों को पता होगा, मैं केवल थोड़ा सा बता बस रहा हूं कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, जो छोटे वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। इसके बाद ये बना लेते हैं भाई, यहाँ पे मैंने सेंटर लिया, सेंटर से मैंने कुछ ऐसे एक एंगल बनाया, इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो ये जो ये बड़ा वाला पार्ट है, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात, यहाँ ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको ओ बोल देता हूं। ठीक है, तो हमारा अगर मैं ये वाले पार्ट को, केवल इस वाले पार्ट की बात करूं, केवल यहाँ की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये कौन सा पार्ट हो जाएगा हम लोगों का, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनर और मेजर सेक्टर होता है। ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट क्या हो गया हम लोगों का, माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ वाला पार्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का, मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर और माइनर सेक्टर के बीच भी हम लोगों ने डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट पे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यहां पे देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल नहीं लग रहा है, सर्कल थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ये बन गया सर्कल, अभी भी नहीं लगा, अब लगना चाहिए, हाँ अब बन गया। ये सर्कल बना लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया तो यहाँ दिख रहा मुझे सेंटर सी है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने ये लिया, इस तरीके से लिया, ये एंगल मैंने बोल दिया भाई थीटा है, मैंने क्या बोल दिया, थीटा है, बोल दिया थीटा। अब मुझे सी, ये ए बोल देते हैं और ये बी बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे ए और बी बोला, तो थोड़ा बराबर बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बी, ये थीटा। ठीक है, तो ये यहां पे जो ए बी है वो क्या हम लोगों का कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ। मगर ये वाली बात कर रहा हूं, इस वाली चीज, ये कॉर्ड लेंथ। और ये वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे कैप बना देते हैं ऐसे, तो ये क्या आ जाता है आपका, आर्क लेंथ आ जाता है। ये क्या आ जाता है आपका, आर्क लेंथ हो जाता है। ए बी के ऊपर ऐसे बना दिया तो इसको हम लोग आर्क लेंथ बोल देंगे। अब ये आर्क लेंथ निकाले कैसे, आर्क लेंथ कैसे निकाले, तो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होगा, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस, आर्क लेंथ को हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बराबर आर इंटू थीटा। आर इसका मान लेते हैं रेडियस क्या आपका आर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, आर इंटू थीटा। बट आप जो यहाँ पे थीटा रखिएगा ना, वो हमेशा रेडियन में रखिएगा। क्या रखिएगा आप, हमेशा रेडियन में। रेडियस तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो थीटा होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस थीटा जो आपका है ना, तो ये रेडियन डिग्री किसी की भी कुछ यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो आर्क लेंथ जब भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें आर इंटू थीटा का, तो इसमें थीटा हम लोग क्या रखेंगे, हमेशा जो थीटा हम लोग रखेंगे हमेशा रेडियन में रखेंगे। किसमें रखेंगे हम लोग, रेडियन में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मान लेता हूं एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर ले एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या, ये वाले सेक्टर की एरिया, इस वाले ये वाले सेक्टर की एरिया की बात कर ले वाले सेक्टर की एरिया की बात। बताइए भाई इस वाले एरिया की सेक्टर का एरिया कितना होगा, सीधी सी बात है, हम लोगों को देखना पड़ेगा पूरा सर्कल में कितना पार्ट कवर कर रहा है। तो ठीक है, थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि पूरा कितना होगा, अगर ये पूरे की बात करें 360 होगा, पूरा कितना होगा आपका 360 होगा। तो ये कितना फ्रैक्शन कवर कर रहा है, तो थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई पूरे सर्कल के एरिया कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आएगा। थीटा अगेन यहां पे किस में रखेंगे आप लोग, रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। ठीक है, अगर यहां पे थीटा अगर आप डिग्री में रखते हैं तो नीचे डिवाइड पे क्या करेंगे 360। ये फॉर्मूला चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट ठीक है, बिल्कुल सही, ये चाहे तो आप इस तरीके से भी आप लोग रख सकते हैं। बट इस केस में जो थीटा रखेंगे वो किस में रखेंगे आप लोग, डिग्री में रखेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला, ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन वाली चीज यूज की है। फ्रैक्शन वाली चीज कैसे, मतलब कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये सर्कल का कितना पार्ट आपका आएगा, जैसे 1/4, अगर मैं बोलूं 1/4 पार्ट आएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सेक्टर 1/4 कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा पूरा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन वाली चीज थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 2 पाई क्या हो गया, कितना फ्रैक्शन, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका पूरे का एरिया। अब अगर थीटा अपॉन 360 रखेंगे तो थीटा किस में रखना पड़ेगा, आपको डिग्री में रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ थीटा रखेंगे किस में रखेंगे, रेडियन में, अगर नीचे 2 पाई है तो। ठीक है, इस वाली चीज को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं भाई, हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये जैसे आर है ना, ये आर दे रखा है, ठीक है, ये भी रेडियस आर होगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसका प्रूफ कहां आया है ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसका जो प्रूफ है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं बता रहे इसका प्रूफ, प्रूफ थोड़ा आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रूफ है, बट अभी के लिए डायरेक्टली अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसकी बात करते हैं, ए बी सी, ये जो ये वाला ट्राइंगल इसका एरिया की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं इस वाले की एरिया जो आएगा ना वो आएगा हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी के लिए आप केवल लिख लीजिए, अभी थोड़े और फॉर्मूले पढ़ेंगे तो इसके बाद ये फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा कि कहां से आया। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आर स्क्वायर कैसे आया, एक आर ये एक आर ये, ठीक है, और इनके बीच का एंगल, अगर मान लीजिए मैं ये वाला एंगल, मैं अगर ये चीज लूं और मैं ये वाला साइड लूं, जैसे यहां पे एक्चुअल में ये चीज ये है आर इंटू साइन थीटा है। ठीक है, आर क्या, ये वाला लेंथ, दूसरा आर ये वाला लेंथ, बिटवीन इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल। ठीक है, अब मान लो अगर मैं ये वाला लूं, ये वाला साइड लिया और मैंने ये वाला साइड लिया, ठीक है, तो अगर ये वाला और ये साइड लूंगा ना तो इनके बीच का एंगल लिखूंगा। सिमिलर टर्म पे अगर ये लिया और ये लिया तो इनके बीच का एंगल। ठीक है, हमेशा क्या करना है, जो दो साइड लेंगे उनके बीच का एंगल लेना, ये चीज हमेशा वैलिड है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे ऐसे कर दूं, ये ट्राइंगल मैंने बनाया ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सॉरी गलत लिख दिया, ये सी होगा और ये हमारा बी होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ना मैं तीन तरीके से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिए तीन तरीके से कैसे आएगा, हाफ ए इंटू सी मल्टीप्लाई साइन बी बिटवीन द एंगल, या हाफ ए इंटू बी मल्टीप्लाई साइन सी बिटवीन इन दोनों के बीच का एंगल, या चाहूं तो ऐसे हाफ बी इंटू सी मल्टीप्लाई साइन ए। इस किसी भी तरीके से मैं लिख सकता हूं, बट क्या करना है, दो साइड मल्टीप्लाई करने हैं और उनके बीच का एंगल लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं इस वाले रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का, ठीक है, कौन सी रीजन का, शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा। अब इसको आप लोग चाहे तो फॉर्मूले से याद रखना है, फॉर्मूले से याद रखिए, या इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा डायरेक्टली ऐसी कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, कभी भी अगर मेरे को इसको याद निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, पूरा सेक्टर का एरिया निकाला माइनस ट्राइंगल का एरिया कर दिया। ठीक है, अभी देखिए सेक्टर का एरिया हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ के रखा हुआ है, क्या पढ़ा है, थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। यहां पे जो थीटा रखिएगा इस केस में कहां पे रखना पड़ेगा, रेडियन में, और अगर वैसे रखना है तो जिसमें आपका, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे आप पाई और पाई कैंसिल भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस केस में थीटा आप क्या करिएगा, हमेशा रेडियन में रखिएगा। किस में रखिएगा, हमेशा थीटा रेडियन में रखिएगा, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं, हमेशा आप रख सकते हैं, बस थीटा किस में रखना है, रेडियन में। तो अगर चलिए कट कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल कर दिए, तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो दिख रहा है हाफ आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। यहां थीटा किस में रखना है, रेडियन में,
अब यहाँ साइन के अंदर थीटा अगर रेडियन में भी रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री में रखिए या रेडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, साइन π/4 भी क्या होगा 1/√2 ही होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि 45 इज इक्विवेलेंट टू π/4। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक का कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पे भी चाहे तो आप ऐसे कट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट कर देते हैं तो क्या आएगा थीटा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r², बस थीटा रेडियन में हम लोगों को रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां तक आज का यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, ये जितने भी अब अगर कोई हम लोगों से यहां तक तो हो गया और क्या पढ़ने इस चीज पे, चलिए यहां तक अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर और कुछ पढ़ना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब लिखिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ एरिया ऑफ द क्वेश्चन नोट करिएगा, इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 20 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 20 पाई मीटर स्क्वायर and angle subtended by sector and remaining data is shown in figure। कौन इंग्लिश लिखे ऐसी आप लोग कीजिए डायरेक्टली, रिमेनिंग डाटा इज शोन इन फिगर। अब ये ऐसे है, यहां पे जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। कितना एंगल है 60 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए देन फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ सर्कल, सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, थर्ड पार्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कि एरिया ऑफ द सर्कल 20 पाई मीटर स्क्वायर है, एंगल वहां पे कितना सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इसके बाद उसने क्या बोला है, रेडियस निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए, एंड देन इसके बाद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कहां है, ये डायग्राम में शो करके बताया हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। तो पहला एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 20 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √20 मीटर आ जाएगा। पहला हमारा आंसर तो आ गया। पहला आंसर क्या आएगा, रेडियस बराबर √20 मीटर। दूसरा क्या है, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी मैंने ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ना बार बार ऐसे लिखने की जगह हम लोग ऐसे बोलते हैं AR, फिर ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया ट्रायंगल। AR मतलब क्या, एरिया, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के ट्रायंगल ABC, तो किसका एरिया, ABC का एरिया। ठीक है, फॉर्मूला हाफ, फिर R इंटू, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो हाफ R इंटू R मल्टीप्लाई साइन 60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाफ रेडियस कितना है √20 मल्टीप्लाई √20 साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है
तो यहां तक आ जाएगा भाई आप लोगों का। कैसी होगा, दिख रहा है आप लोगों का, ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3, तो कट के कितना आ जाएगा आपका 5√3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखिए शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने ये नहीं बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, बट इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को पूरा सेक्टर का एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, क्या फॉर्मूला होगा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि 60 अपॉन, अब देखो यहां पे चाहो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, आपके ऊपर है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था ये हाफ थीटा इंटू आर स्क्वायर, पर इसके लिए थीटा को किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में, या आप चाहें तो फ्रैक्शन वाले पार्ट से भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वाली चीज क्या है, ये देखिए पूरा एंगल टोटल कितना होगा 360 होगा, पर ये कितना सेक्टर पे कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये कट के कितना आएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना दे रखा है √20, तो 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 पाई/3 मीटर स्क्वायर। अब चाहो पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना, पर वैसे पाई की वैल्यू मत रखिएगा जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, शेडेड रीजन एरिया, ठीक है, क्या सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो 5√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों को यहां तक आप समझ में आ गया होगा कि कैसे सेक्टर का एरिया निकालना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब चाहें तो दूसरे वाला जो फॉर्मूला है उस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।